नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं चंद्रशेखर राय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। प्यारे मित्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत अच्छा एक आर्टिकल है, हरित क्रांति के तर्ज पर अब होगी एवरग्रीन क्रांति। प्यारे स्टूडेंट्स, प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जीएस के खंड में। तो ये बहुत अच्छा आर्टिकल है। आने वाला जो मेंस का परीक्षा है, कोई भी जो है यूपीएससी का मेंस जो नेक्स्ट टाइम में होगा, चाहे जेपीएससी का, उसमें काफ़ी ये आर्टिकल काम देगा। देखिए आर्टिकल को देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि बदलेगी तस्वीर, आगामी वित्त वर्ष 2022-23 के आम बजट में किया जाएगा विशेष प्रावधान। बहुत लेटेस्ट ये न्यूज़ है। इसमें है कि देश को खाद्य सुरक्षा के साथ पोषण सुरक्षा प्रदान करने के लिए वित्त वर्ष 22-23 यानी जो 22 शुरू हुआ तो 23 के आम बजट में विशेष प्रावधान किया जाएगा। प्यारे स्टूडेंट्स, आप जानते हुए कि देखिए हाल फिलहाल में ये बजट पेश होगा, तो ये बजट कहलाएगा 22-23 2022-23 कि आम बजट में विशेष प्रावधान किया जाएगा। खाद्यान्न उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भरता के लिए हरित क्रांति का नारा दिया गया था। आपको मालूम होना चाहिए, हरित क्रांति एम स्वामीनाथन। उसी तर्ज पर आगामी बजट में एवरग्रीन क्रांति के नारे दिए जा सकते हैं। सरकार की चिंता देश में कुपोषण की समस्या को लेकर है। इसे गंभीर चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट प्रस्तावों में इसे प्राथमिकता दे सकती है। देश की बड़ी आबादी को पर्याप्त अनाज भले ही मिल जाता हो, लेकिन जरूरी पौष्टिकता का अभाव उसके पोषण में असंतुलन पैदा करता है। खाद्यान्न की आयात निर्भरता खत्म करने के लिए देश में वर्ष 1960 और 70 के दौरान हरित क्रांति का नारा दिया गया था, जिससे अगले एक दशक के भीतर ही भारत गेहूं और चावल की भारी पैदावार से पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गया। यही नहीं, देश में दूसरी हरित क्रांति का नारा दिया गया था, जिसका नतीजा यह रहा कि देश कई जिन्सों का निर्यातक बन गया। देश में फिलहाल सिर्फ खाद्यान्न की पैदावार 30 करोड़ टन से अधिक होने लगी है, जो घरेलू खपत से बहुत अधिक है। सरप्लस पैदावार की वजह से ही कोरोना के इस विकट समय में भी देश की 2/3 आबादी को गत 1.5-2 साल में मुफ्त अनाज दिए जा रहे हैं। प्यारे मित्रों, आप लोग देखते होंगे पीडीएस के माध्यम से मुफ्त में चावल दिया जाता है, दिया जा रहा है। तो यदि हमारे यहाँ खाद्यान्न उत्पादन ज़्यादा नहीं होता तो क्या ये सरकार दे पाती? तो नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। हरित क्रांति के बाद कृषि क्षेत्र में हुआ असंतुलित विकास गंभीर चुनौतियां लेकर सामने खड़ा है। भोजन में शामिल 3 प्रमुख तत्वों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट में से धीरे धीरे 2 तत्व छूमंतर हो गए। भोजन की थाली में कार्बोहाइड्रेट अनाज तो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन अन्य जरूरी तत्व फैट जैसे खाद्य तेल और प्रोटीन, दाल, चिकन और अन्य जिन्स की कमी से कुपोषण की समस्या हो रही है। देश वैश्विक हंगर इंडेक्स के निचले पायदान पर है। सरकार थाली के बिगड़े इस असंतुलन को लेकर सतर्क है। इसे ठीक करना उसकी प्राथमिकता में है। हालांकि है ना, इसको ध्यान रखिएगा, यानी सरकार चाहती है कि लोगों को ऐसा पोषण मिले जिससे उसका शारीरिक विकास हो, है ना, मानसिक विकास हो। केवल कार्बोहाइड्रेट लेने से विकास नहीं होगा। एवरग्रीन क्रांति के तहत उन सभी फसलों की खेती पर जोर दिया जाएगा जिससे खाद्य, तेल और प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा गरीब से गरीब व्यक्ति को आसानी से उपलब्ध हो सके। इसी के तहत तिलहन और दलहन फसलों की खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा। डेयरी उत्पादकों की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी। पोल्ट्री और मछली पालन को विशेष तरजीह दी जाएगी ताकि लोगों के भोजन में कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन और फैट की मात्रा बढ़ाई जा सके। हालांकि इसी के तहत पहले चरण में स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषक तत्व मिश्रित चावल की आपूर्ति की जा रही है। दूसरे चरण में अगले 2-3 वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सभी राशन कार्ड वाले उपभोक्ताओं को पोषक तत्व मिश्रित अनाज ही दिया जाएगा। लेकिन इस स्थिति से निपटने का अस्थायी उपाय को एवरग्रीन क्रांति का नाम दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? एवरग्रीन। इसमें उन फसलों और उत्पादकों पर जोर दिया जाएगा जिनसे गरीबों की थाली तंदुरुस्त होगी। साथ ही साथ परंपरागत फसलों में उन पर ज़्यादा बल दिया जाएगा जो पौष्टिकता से भरपूर हो। प्यारे मित्रों, आप इस जो है सो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ना। यानी अब सरकार चाह रही है कि ऐसे अनाजों पर जोर दिया जाए जिससे फैट बढ़े, प्रोटीन
का उत्पादन हो, है ना, ताकि लोगों को सही में पोषक तत्व मिल सके। जिसमें ये खाद्य तेल को बढ़ावा देने पर जोर देंगे, प्रोटीन युक्त जैसे पोल्ट्री हो गया, है ना, मछली पालन को विशेष तरजीह देंगे। ठीक है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो शेयर। थैंक यू वेरी मच।